राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपको बता रही हूँ भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी 2 सितंबर को रखी जाएगी या 3 सितंबर को। बंधुओं, भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, आज मैं आपको अजा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा बताने जा रही हूँ। बंधुओं, भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को यह तिथि अत्यंत प्रिय है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। अजा एकादशी की पूजा में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। बंधुओं, एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। हर वैष्णव को एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, 2021 में अजा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनहर्ता श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत ही प्रिय है। बंधुओं, एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा बताऊंगी। अजा एकादशी 3 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी। वैसे तो बंधुओं, एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर 2021 गुरुवार सुबह 6:21 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 3 सितंबर 2021 शुक्रवार सुबह 7:44 तक रहेगा। बंधुओं, कहा जाता है कि यदि सूर्य व्यापिनी तिथि हो तभी एकादशी व्रत रखा जाता है, क्योंकि 2 सितंबर को एकादशी तिथि सूर्य व्यापिनी नहीं रहेगी। इसीलिए 3 सितंबर को एकादशी तिथि सूर्य व्यापिनी होने के कारण ही एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। बंधुओं, दशमी तिथि में जो एकादशी का व्रत आता है वह निषेध होता है, अर्थात उसे रखा नहीं जाता। और यदि एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के साथ आ जाए तो वह शुभ फलदायी होता है। बंधुओं, अजा एकादशी का पारण 4 सितंबर 2021 शनिवार सुबह 5:30 से 8:23 तक होगा। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर पूर्व दिशा की ओर एक चौकी रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता है। बंधुओं, पूरा दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत कथा सुनाते हुए कहा, सतयुग में एक अत्यंत वीर प्रतापी सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक राजा राज करता था। उसने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन दान कर दिया। साथ ही उसे अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेचना पड़ा। इसके बाद वह स्वयं एक चंडाल के दास बन गया। वह चंडाल के यहाँ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, लेकिन इस कार्य में भी वह किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित ना हुआ। जब इस प्रकार कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कृत्य पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का
उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस चिंता में राजा कई वर्ष व्यतीत करने पड़े। एक दिन वे इसी चिंता में बैठे थे, तभी वहां पर गौतम ऋषि आए। राजा गौतम ऋषि को देखकर काफी प्रसन्न हुए। हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुन महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करो और रात में यज्ञ और जागरण करो। इससे व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार अजा एकादशी पर व्रत कर रात में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने समक्ष पाया। अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। ऐसे में इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और रात में जागरण करने से आपके भी सभी पापों का नाश होगा और आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।